स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुपर स्टडीज़ में। आज हम करेंगे थेल्स परी में 6.1 का जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, चले 6.1 का थेल्स परी में पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं की एक ही अनुपात विभाजन हो जाती है। इसको हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या हो जाती है। तो चलिए, इसका हमने ये बना रखा है, ये है बुक में देख लीजिएगा, बुक में देखना और बुक और दोनों लेके देखना साथ में, बुक में भी और इसमें भी देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें दिया है, हमें क्या दिया है, देखो दिया दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ठीक है। देखो देखो क्या हमें क्या दे रखा है, पैरेलल देखेंगे पहले, एक समांतर। देखो बी सी और पी बी पी क्यू किसके समांतर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, हमें हमें सिद्ध क्या करना है। देखो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो ए पी और पी बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए पी और बटे में पी बी बराबर है ए क्यू और क्यू सी के। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना यहाँ पे लिख देंगे, रचना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके आप देखो यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेनी है। देखो ये इधर एक पैरेलल लाइन यहाँ से ले लेते हैं हम, और एक पैरेलल यहाँ इसका नाम रख देते हैं आर। ठीक है, और एक पैरेलल लाइन इधर से ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रचना में क्या करेंगे, देखो पी आर। ठीक है, किसके पैरेलल है, पी आर। किसके हैं, ए क्यू के। किसके हैं, ए क्यू के। ठीक है, उसके बाद देखो इधर से इसका देखो क्यू एस। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ए पी के, ए पी। ठीक है, ए पी के पैरेलल है ये, पैरेलल लाइन को जरूर लेना। अब हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखो एरिया। ठीक है, तब देखो इसमें बना दिया, तब इसको हम इससे मिला देते हैं एक बार, और इसको मिला देते हैं इससे, सी से। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है हमें, पहले हम इसका निकालेंगे ए पी क्यू का। ठीक है, ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू का निकालेंगे। तो देखो हम क्या ए पी क्यू। ठीक है, ब्रैकेट में ए क्षेत्रफल निकालना तो हम खाली एरिया लिख सकते हैं, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल। फिर 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना में 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसका फिर करते ए आर और क्या है ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू है, ए पी क्यू। अब उसके बाद हम क्या है, यह हमारा आधार क्या है, आधार देखो आधार क्या है, ए पी, इसको हम आधार मान लेते हैं। ए देखो ए और पी को हम क्या मानेंगे, आधार। तो 1/2 ब्रैकेट बंद, ए पी क्या है, ए पी हमारा आधार है। अब देखो ऊंचाई हमारे इनमें से क्या है, देखो ए पी तो आधार है। आप कहोगे ये ऊंचाई है, नहीं ये नहीं है, ये इसके वो है। तो हम क्या मानेंगे, क्यू एस हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो एस की लिख दो आप, क्यू एस लिख दो कोई भी किसी को। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे फिर एरिया, ए आर निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बी। देखो पी क्यू बी। हम देखो पहले ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे चल लिए, अब फिर ऐसे चलेंगे, फिर इधर का बाद में, इस साइड का बाद में करेंगे, पहले इधर का निपटा लेते। तो क्या लिखें, ए पी क्यू सॉरी पी क्यू बी, सॉरी हाँ ठीक है, पी क्यू बी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब वही पता है आपको, क्षेत्रफल क्या होता है उस त्रिभुज का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना में
ऊंचाई, ठीक है। अब देखो नीचे, फिर हमें 1/2 गुना, आधार क्या है हमारा, आधार देखो, आधार तो ये पी बी क्या है हमारा, आधार मान लेते हैं, पी बी, देखो ये आधार मान लेते हैं। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा हमारा, आप कहोगे ये होगा, नहीं, ये इसके साइड में, इसलिए ये ऊपर वाला होगा, एस क्यू गुना एस क्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये तो हमारा पहला समीकरण है, और ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण देख लो आप, ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा। देखो दोनों समीकरण हमने कर ली। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जो हमने पहला समीकरण निकाला था, ये यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक समीकरण, सॉरी एक, यहाँ पे लिखेंगे एक समीकरण एवं दो समीकरण से, एवं समीकरण दो से, ठीक है, दोनों करना है, ठीक है। तो पहले में हमारा क्या था, ए आर, और क्या था, ए पी, क्या था हमारा, ए पी, ये रहा ए पी क्यू का, ठीक है, ए पी क्यू आर, ठीक है, क्यू एस क्यू, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे इस बार, एक बार नहीं, हमारा पी क्यू भी था, पी क्यू, हाँ, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू। अब इसको फिर नीचे करते हैं ए बटे में, फिर ए आर पी क्यू बी, ठीक है, पी क्यू है, दोनों ऐसा ही था हमारा, 1/2 गुना ए पी, ठीक है, गुना एस क्यू, फिर 1/2 गुना पी बी गुना क्यू एस, ठीक है। अब देखो एस क्यू लिखो या इससे कोई लिखो, अब देखो जो सेम हम उसको क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे, नहीं रहने देंगे, दोनों को हटा देंगे। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, अगर हम इसको उल्टा सीधा करके लिख दे, चाहे इसको इधर लिख दो, चाहे इसको इधर लिख दो, ठीक है। तो हमारे ये बच गया, ठीक है। तो हमारे क्या बचा, ए आर ए पी क्यू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए आर, फिर पी पी क्यू बी, दोनों का क्या था, एक का था हमारा ए पी और दूसरे का था पी बी। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि हमें बाद में काम आने वाला है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे, अब हम चलते हैं ये, इधर का तो हमने कर लिया, ठीक है, इधर का तो हमने कर लिया, देखो ए पी, इधर का तो हमने कर लिया और ऐसे कर लिया, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे हमने कर लिया, अब ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो हम दूर अभी निकालेंगे इसका, फिर से एक और चित्र बना लेते हैं इधर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम एक और चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख लो आप, यहाँ पे ऐसे एक चित्र बना लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या था, ए बी सी, उसके बाद क्या था, पी और क्यू, ठीक है। उसके बाद दो एक पैरेलल लाइन थी, ठीक है, क्या नाम था, आर और एस। तो हमने अब की बार किसका निकालेंगे, इन सब का, इधर वालों का, ठीक है। उधर उस समय उधर वालों का निकाला था, एक एक करके निकालेंगे सबका। इस प्रकार हमारा आंसर ये ठेस परी में हमारा जो अच्छे तरीके से निकल कर तैयार हो सकता है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको एक बार और, देखो आप क्या लिखेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए पी क्यू, वही लिखेंगे, ए पी क्यू, ठीक है। फिर 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना। अब देखो 1/2 गुना आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है ए क्यू गुना ऊंचाई क्या है हमारा, पी आर, ठीक है, ऊंचाई क्या है हमारा। देखो उस समय इसका निकाले थे तो ये आया था, अब देखो ये है इस साइड का निकालता, अब इधर का हम निकाल रहे तो पी क्यू, पी आर, सॉरी, आधार क्या है हमारा, पी आर, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण, ठीक है। अब देखो ए आर, ठीक है, अब देखेंगे, अब इसका निकालते हैं,
इसका किसका पी, सॉरी ये रहा पी, पी क्यू सी, देखो पी, पी क्यू सी, ठीक है, इसका पी क्यू सी, उस समय हम इसका निकाले थे, अब हम इसके देर बाद निकालेंगे, तो पी क्यू सी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इसका भी 1/2, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 क्यू सी, देखो क्यू, क्यू और सी क्या है, हमारा आधार मान लेते हैं, क्यू और सी आधार, और देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या हमारा है पी आर, आपका होगा ये है नहीं, ऊंचाई हमारा देखो क्यू सी और पी आर इसके लंब है, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा पी आर, तो हम लिखेंगे ऊंचाई हमारा क्या है पी और आर, ठीक है, इसको हम तीसरा ही मान लेते हैं, तीसरा ही मान लेते हैं, कोई नहीं, चाहे चौथा मान लेते हैं हम इसको, चौथा समीकरण, ठीक है, चौथा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समान समान आधार, समान आधार पर बनने, समान आधार पर बनने वाले का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, समान आधार पर बनने वाले क्षेत्र का क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो हमारा पहले क्या था, तो ए आर, ठीक है, देखो पी बी क्यू पहले का है हमारा, ठीक है, ठीक है, पी बी क्यू, ठीक है, उसके बाद हम किसके बराबर है पी बी क्यू, समान आधार पर बनने वाला पी बी क्यू, ठीक है, पी बी क्यू, देखता हूँ इसमें, इसमें देखो इसमें होगा पी बी क्यू, ठीक है, ये देखो पी क्यू बी, ठीक है, इसमें है पी बी क्यू, देखो पी बी क्यू किसके बराबर है, देखो यहाँ देखो दिखा रहा हूँ आपको, पी बी क्यू किसके बराबर है हमारे, किसके बराबर है पी बी क्यू, कमेंट करो, पी बी क्यू हमारा है किसके बराबर है पी क्यू सी के, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ए आर पी क्यू सी, ठीक है, उसके बाद फिर एरिया, फिर पी बी क्यू, ठीक है, फिर 1/2 गुना, ठीक है, अब हम इसको क्या माने क्यू सी, अब हमारा देखो पी बी क्यू, देखो पी बी क्यू, अब हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या, आधार किसको ढूंढेंगे, क्यों क्या होता है आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुना आधार हमारा हो जाएगा क्यू सी, क्यू सी ये क्या है हमारा आधार मान लेते हैं इसको क्यू सी, ठीक है, गुना में, अब देखो पी बी क्यू, तो इसका, अब इसका देखो लंब नहीं पी क्यू आर, तो इसका देखो क्या बोलते हैं उसे ऊंचाई, ऊंचाई हम किसको किन मानेंगे, देखो ये हमारे इस पे पैरेलल है, तो हम इसका लिखेंगे इस पे पी आर, हमारा क्या हो जाएगा पी आर ऊंचाई हो जाएगी इसकी, पी आर ऊंचाई, ठीक है, पी आर ऊंचाई हो गया, तो हमारा ये चौथा ये समीकरण दोबारा आ गया इसमें, तो देखो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में देखो एरिया ए पी क्यू बराबर 1/2, ठीक है, गुना हमारा देखो ए क्यू गुना में पी आर, ठीक है, फिर बट्टे में कर देते हैं इसको, फिर देखो एरिया पी बी क्यू, ठीक है, उसके बाद फिर 1/2 क्यू सी गुना पी आर, अब देखो फिर इसमें भी क्या करेंगे समान को काट देंगे, देखो ए कट गया, और देखो कट गया, देखो समान को हम क्या करेंगे काट देंगे, अब देखो ये पी आर कट गया, क्या बचा हमारे पास ए क्यू और क्यू सी, ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे दूसरे पेज पे लिखते हैं ए पी और क्यू सी, ठीक है, ए पी और पी क्यू दूसरे पेज पे लिखेंगे, ठीक है, देखो पी क्यू, और अब हम इसको निकालने वाले
देखो हमारा क्या बचा हुआ था, अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया, इसको साइड कर देते हैं, ये अभी काम नहीं करा वो वाला। एरिया ए पी क्यू जो अभी मैंने करा था, ठीक है। फिर एरिया पी बी क्यू, ठीक है। अब दोनों का देखो, ये कट गया, ये भी इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या है देखो यहाँ देखो, यहाँ ये इससे कट गया, तो क्या बचा ए क्यू और क्यू सी, तो लिखेंगे ए क्यू और क्यू सी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसको मान लेते हैं हम वाई, क्या मान लेते हैं वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को फिर से मिला देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक्स एवं, जो हमने पीछे एक्स लिया था, यहाँ पीछे हमने एक्स लिया था एक बार, ये राजे हमारे देखो ये एक्स लिया था हमने, ठीक है। इसको हमने क्या लिखना है, समीकरण जो हमारा सबसे पहले आया था एक्स एवं समीकरण वाई से क्या करना है, तुलना करने पर, ठीक है। क्या लिखा है, समीकरण एक्स एवं समीकरण वाई समीकरण वाई से तुलना करने पर क्या आएगा हमारा, देखो क्या आएगा हमारा, देखो ए पी, देखो हमारे पीछे निकल गया ना, देखो ये देखो क्या निकला हमारा, एक्स वाई की तुलना करने पर ए पी है, तो ए और पी, देखो उसमें ए पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बट्टे में क्या है पी बी बराबर किसके है। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, हमें वाई का निकालते हैं, वाई का देखते हैं, वाई का देखो, वाई का ये रहा, वाई का देखो वाई का ये रहा, हम उधर ढूंढ रहे हैं, वाई का ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो देखो वाई का क्या दे रखा है, ए क्यू और क्यू सी, ठीक है। हमें यही तो सिद्ध करना था, देखो हमें तो ये सिद्ध करना था ना, देखो हमें तो ये सिद्ध करना था ना, ए पी फिर पी बी फिर ए क्यू और क्यू सी, हमें ये सिद्ध करना था, हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था बस, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना था, हमने कर लिया ये सिद्ध, बस इतना ही। आई होप आपको सब ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर है, इसको आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दे। और ये पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के आते हैं, थेल्स परिमेय के नाम से आएगा, हर बार पूछे जाते हैं ये पेपर में, ठीक है। आप चाहे तो आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं।